जय गुरुदेव। क्या स्त्रियों का गायत्री अधिकार है या नहीं? केवल पुरुष ही गायत्री उपासना के अधिकारी हैं, स्त्रियां नहीं, ऐसा कई व्यक्ति कहते सुने जाते हैं। इसके समर्थन में वे जहाँ तहाँ के कुछ श्लोक भी प्रस्तुत करते हैं। इन अनित्यों का निराकरण करते हुए हमें भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप को समझना होगा। वह विश्व धर्म मानव धर्म है। जाति और लिंग की अनीति मूलक असमानता का उसके महान सिद्धांतों में कहीं भी समर्थन प्रतिपादन नहीं है। समता, एकता, आत्मीयता के आदर्शों के अनुरूप ही उसकी समस्त विधि व्यवस्था विनिर्मित हुई है। ऐसी दशा में स्त्रियों को मानवोचित नागरिक एवं धार्मिक अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने जैसी कहीं कोई बात नहीं है। नारी को नर से कनिष्ठ नहीं वरिष्ठ माना गया है। इसे हे ठहराने और आत्मकल्याण की महत्वपूर्ण साधना न करने जैसा प्रतिबंध लगाने की बात तो तत्वदर्शी ऋषि सोच भी नहीं सकते हैं। भारतीय दर्शन की आत्मा ऐसे भेदभाव को सहन नहीं कर सकती। इसलिए धर्म धारणा के किसी भी पक्ष से गायत्री उपासना जैसे अनुशीलन से उसे रोका गया है। ऐसी भ्रांति ना तो किसी को फैलानी चाहिए और ना किसी को ऐसा कुछ कहने वालों की बात पर ध्यान देना चाहिए। मध्यकाल के अंधकार युग में सामंती व्यवस्थाओं का बोलबाला था। वे समर्थहीन दुर्बलों का हर दृष्टि से शोषण दोहन करने पर तुले हुए थे। उनका वैभव, वर्चस्व, विलास एवं अहंकार इसी आधार पर पुष्ट होता था कि दुर्बलों की सत्ता सहने की आतंक क्षमता का उद्वत प्रदर्शन करने अपनी बलिष्ठता का परिचय देते रहे। उन्हीं दिनों दास प्रथा पनपी, रखेलों से अंतःपुर सजे, अपहरण हुए, युद्ध ठने, कत्लेआम हुए और ना जाने कितने कुकृत्यों की बाढ़ आई। इस कुकृत्यों के समर्थन में आश्रित पंडितों से कितने ही श्लोक लिखाए गए और प्राचीन ग्रंथों में ठुसवाए गए। नारी भी इस कुचक्र में फंसने से न बची। उनके यौवन, श्रम तथा मनोबल के मनवाने उपयोग के लिए ऐसी व्यवस्थाएं गढ़ी गई जिससे पद दलितों का मनोबल टूटे और वे सहज ही शरणागति स्वीकार कर ले। सनातनों और पंडितों की इस मिली भगत ने स्त्री शूद्रों को कुचलने के लिए ऐसी प्रतिपादन खड़े किए जिन्हें धर्म परंपरा का बाना पहनना जा सके। देसी और विदेशी आताई अपनी अपनी गतिविधियों को निर्बद्ध गति से देर तक चलाने के लिए दमन और समन की दोहरे आक्रमण करते रहे। नारी वर्ग को आसूर्यम परसर्या पर्दे के पीछे रहने वाली कठपुतली, चरणदासी बनी रहने, सती होने, पति को ही परमेश्वर मानकर उसके हर मनोचित्त को सिरोधार्य करने जैसे समन प्रयोग उसी षड्यंत्र के अंग हैं। स्त्रियों को जन्मजात निकृष्ट ठहराने का एक प्रमाण यह भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि वे दीनहीन होने के कारण ही गायत्री मंत्र जैसी श्रेष्ठ उपासना एवं शास्त्र उपासना करने की भी अधिकारिणी नहीं है। प्राचीन काल के इतिहास एवं शास्त्र अनुशासन को देखने से स्पष्ट है कि भारतीय धर्म में नर और नारी के अधिकारों में कहीं रत्ती भर भी अंतर नहीं है। यदि कहीं है भी तो उसमें नारी को नर से ही वरिष्ठ सिद्ध किया गया है और उसे पूजा योग्य
ठहराया गया है। प्राचीन काल में ऋषियों की तरह ऋषियाएँ भी समस्त धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रयोजनों में समान रूप से सहभागिनी रही हैं। इसके द्वारा वेद संहिता की अनेकों ऋचाओं का अवतरण हुआ है। योग, तप एवं धर्म कृत्यों में उनके समान सहयोग के प्रमाणों से अतीत का समस्त घटनाक्रम एवं वातावरण पूरी तरह साक्षी है। यज्ञ में नारी का साथ होना आवश्यक है। विवाह यदि संस्कारों में यज्ञ भी होता है और मंत्रोच्चार भी। इसमें नर नारी दोनों का ही समान भाग रहता है। गायत्री की प्रतिमा स्वयं एक नारी है। नारी की उपासना नारी भी ना करे भला ऐसा हो ही नहीं सकता है।